जस्ट लुक एट दिस रोड मैन। सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं। फ्रॉन्क्स जैसी सुंदर गाड़ी कैब में लगा दी, स्कॉर्पियो एन। भाई इस गाड़ी से दूर रहना है आजकल। हेलो, कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार जा रहे हो? मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। रेस लगाएं? पक्का आ जाओ। क्यूट बच्चे, क्यूट। वी आर इन ऋषिकेश विद आवर गरिल्ला 450। कल हम दिल्ली से यहाँ पे आ गए थे 5.5-6 घंटे में, आराम से ब्रेक लेते हुए, मजे लेते हुए। मेनली हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कनातल। आज से पहले मैं कभी कनातल नहीं गया हूँ। मैंने सुना है वहाँ का रास्ता काफी अच्छा है, मजा आएगा। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो, जहाँ पे घूमते फिरते हैं ना, मजे लेते हैं और गरिल्ला 450 को थोड़े अच्छे से समझते हैं। क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, सिटी में कैसा परफॉर्म करती है, हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है, पहाड़ों के रास्ते पे कैसा परफॉर्म करती है, इन सब के बारे में है ये वीडियो। हम बातचीत बहुत हो गई है, घूमने फिरने का मन कर रहा है, तो फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं टुवर्ड्स कनातल। निकल रहा हूँ मैं ऋषिकेश से और ये है तपोवन वाला एरिया और यहाँ पे होटल ही होटल, कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट। माहौल तो देखो यहाँ बढ़िया रहता है, सेट रहता है एकदम से। यहाँ पे हिलती नहीं है भाई गाड़ियाँ, ऐसा जाम लगता है। ये देख रहे हो जाम, ये वहाँ से चला आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 किलोमीटर तो कर लिया है हमने ट्रैवल वहाँ से। यहाँ पे आगे ख़त्म हुआ है, थोड़ा हुआ है, नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है भाई, अभी नहीं हुआ है। गाड़ी में तो मत आओ, बट फैमिली वगैरह के साथ अगर आने का सीन है तो वीकेंड्स पे मत आओ। ये लो भाई, लो भाई, ये नहीं हो रहा ख़त्म आज। गरिल्ला 450 को मैंने इस ट्रिप के लिए इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मैंने इस मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया था और मेरा मन था इस मोटरसाइकिल को थोड़ा एक्सपीरियंस करने का, इसको अच्छे से चलाने का। इस ट्रिप से बेटर रीज़न नहीं मिल सकता मेरे को, तो इसलिए मैंने गरिल्ला 450 को ही चूज़ किया है। और जो भी लोग मेरे से पूछते रहते थे इस मोटरसाइकिल के बारे में, तो आई फील कि इस मोटरसाइकिल को अच्छे से यूज़ करने के बाद मैं थोड़ा बेटर तरीके से रिव्यू कर पाऊँगा इसको। मोटरसाइकिल के लुक्स मेरे को अच्छे लगते हैं, इसके ऑन पेपर, ऑन स्पेक शीट जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी जिस तरीके के फीचर्स हैं, वो मेरे को पसंद है। बट इसको मैंने कभी ऐसा यूज़ नहीं किया था, तो बस मेरे को बहाना मिल गया इसको यूज़ करने का और मैंने इसको चूज़ कर लिया। बस डीप रीज़न नहीं है कि मैंने इसको क्यों चूज़ किया। बाकी भाई लोग सही बताऊँ तो सामने पहाड़ हैं, पीछे पहाड़ हैं, मज़ा आ रहा है। फाइनली वो जाम वाला अपना रास्ता ख़त्म हुआ और हम आ गए हैं इन बेहतरीन खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पे। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कनाताल। देखते हैं कैसा रास्ता है, सुना तो है मैंने कि काफ़ी अच्छा रास्ता है। पहाड़ों पे बाइक चलाने का यार अलग ही मज़ा है और मतलब मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है अभी। पर्सनली मैं शेयर करूँ तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस डे, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दीज रोड्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस मोटरसाइकिल जो मुझे प्रोवाइड करी है रेंट एंड हॉप ने। सो ह्यूज शाउट आउट टू देम। ये एक ऐसी चीज़ है, जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी थी रेगुलरली अच्छे से लास्ट ईयर दिसंबर में, तब मैं सोचता था, तो मैंने सोचा था एक टाइम पे, एंड नाउ व्हेन इट्स हैपनिंग फाइनली, इट इज़ so surreal, just like these views। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक टाइम पे जो चीज़ें मैंने सोची थी वो फाइनली मैं कर पा रहा हूँ। और भी अभी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोची हैं, जो मैं करना चाहता हूँ, वो सब भी करेंगे आगे। एंड दिस wouldn't have been possible without all of you, so thank you so much। Now talking about this beautiful motorcycle, this beautiful machine that I'm riding। कल मैं दिल्ली से ऋषिकेश आया तो मोस्टली सारा हाईवे का और थोड़ा बहुत सिटी का ही पैच था। वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। मतलब चलाने में मज़ा आ रहा है इस मोटरसाइकिल को। सीट्स इसकी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, तो अगर आप लॉन्ग हाईवे टूर्स घूमने फिरने के लिए इस मोटरसाइकिल को कंसीडर कर रहे हो तो सीट इसकी कंफर्टेबल है। सीट हाइट इसकी कम भी है, आई थिंक इट्स अराउंड 780 और 790 mm इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी बहुत सही रहने वाली है। बस जहाँ पे भी सिटी वाला एरिया पड़ रहा था वहाँ पे इसका जो वेट है दैट इज़ 185 किलोग्राम्स, वो फील होता है। बहुत लाइट तो नहीं लगती है मोटरसाइकिल। इफ़ दिस वीडियो पॉप्स अप इनटू योर फीड और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, देन दिस इज़ योर रिमाइंडर। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो लाइफ में करने का, बी इट प्रोफेशनली, पर्सनली, करियर वाइज, कुछ भी हो, अगर आप सोच रहे हो और थोड़ा स्केप्टिकल हो रहे हो कि यार करूँ ना करूँ, मत सोचो भाई, कर दो। मैं भी जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी, जब मैंने अपना पेज स्टार्ट किया था, तो मैं भी बहुत सोच रहा था कि यार बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोफेशन, शुड आई गेट इनटू दिस जस्ट आउट ऑफ माय लव फॉर मोटरसाइकिल्स, कार्स, रोड्स, ट्रैवलिंग, मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट फिर मैंने सोचा कि यार हु केयर्स, एंड एक्चुअली हु केयर्स, nobody cares guys। if you want to do something, कर दो।
करके ही समझ में आएगा कि हाँ आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सबको पता भी होता है, बट स्टिल काफ़ी लोग संकोच करते हैं। और अगर आप ऐसा सुनते हो तो इट हेल्प्स। सो मेरी तरफ से दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू गाइज, गो फॉर इट, गो फॉर इट गाइज, गो फॉर इट। और अगर मैं एग्जॉस्ट नोट की, एग्जॉस्ट साउंड की भी बात करूँ तो वो बहुत बढ़िया है इस मोटरसाइकिल में। मतलब मज़ा आता है। जो थंप है जिसके लिए रॉयल एनफील्ड जाना जाता है, अब किसी बाइक में वो ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा बेस ही होता है, किसी में बेस कम होता है, बट होता है। नो डाउट मोटरसाइकिल चलाने में जो है स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, स्ट्रक्चर इसका स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है। टायर परफॉर्मेंस भी इसकी इवन मेरे को अच्छी लगी, मतलब इम्प्रेसिव है। ऑल्दो कॉर्नरिंग करते हुए 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते हो आप, मतलब 100% कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते हैं इसके टायर, बट स्टिल दीज आर नॉट बैड। 120 सेक्शन इन दी फ्रंट, जो कि किसी भी इंडियन मोटरसाइकिल में पहली बार ऐसा हुआ है, एंड 160 सेक्शन एट दी रियर। काफ़ी ब्रॉड टायर्स हैं, टायर्स को देखते ही मज़ा आ जाता है। ब्रेकिंग अच्छी है, डुअल चैनल ABS, ब्रेक्स अच्छे हैं। ABS इंट्रूजन आई फील जितना होना चाहिए उतना ही है। अभी तक तो मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ब्रेक्स अप्लाई करने पड़े हो। मेरी कोई ऐसा शिकायत नहीं है ब्रेकिंग से। एक दो चीज़ें हैं जिससे मेरी शिकायतें हैं, वो मैं शेयर करूँगा थोड़ा सा आगे, जब मैं थोड़ा और एक्सपीरियंस कर लूँ इस मोटरसाइकिल को, क्योंकि इतनी जल्दी कमेंट करना उन चीज़ों पे सही नहीं होगा। इस बड़ा फील चंबा क्रॉस कर दिया है हमने और अभी हम बढ़ रहे हैं कनाताल की तरफ। बाकी जैसे मैंने बोला था, ट्रैक्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है इस मोटरसाइकिल की, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है, बट अगर थ्रॉटल का और क्लच का सही कंट्रोल और सही कोऑर्डिनेशन सीख गए आप तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4th गियर से भी, अभी आप अगर देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, 4th गियर से भी पहाड़ों के रास्ते पे मैं 20 की स्पीड से भी उठा रहा हूँ इस मोटरसाइकिल को, और मोटरसाइकिल उठ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई जर्क नहीं है, कोई लैग नहीं है। और स्टॉल तो एक बार भी स्टॉलिंग की इशू नहीं हुई अभी तक, एक बार भी। ऐसा सुनने में लगता है कि 66 किलोमीटर्स ही तो हैं बस, बट पहाड़ों में 66 किलोमीटर्स बहुत होते हैं दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, वीडियो में 10% भी नहीं आती है खूबसूरती जो है ये चीज़, जो लग रही है ये जगह। आई फील लाइफ में एक बार तो हर किसी को राइडिंग ट्राई करना चाहिए। मतलब मोटरसाइकिल उठाओ और कहीं दूर निकल जाओ घूम, मतलब एक बार करके तो देखो। अगर नहीं पसंद आए, अगर नहीं अच्छा लगे तो मत करना दोबारा, क्या फ़र्क पड़ता है। बट भाई अगर आपको पसंद आ गया, अगर आपकी वाइब बैठ गई, तो मैं बता रहा हूँ देयर इज़ नो कमिंग बैक। मोटरसाइकिलिंग इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है। ये पहली मोटरसाइकिल ट्रिप है जिसमें मैं सोलो राइड कर रहा हूँ। पहली ऐसी ट्रिप है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिस पे बाद में काम करूँगा। पहली ऐसी ट्रिप है जो कि कोलैबोरेशन में है और जो कि स्पॉन्सर्ड है, लेकिन मोटरसाइकिल का रिव्यू ऑनेस्ट ही होगा। दिस ट्रिप इज स्पेशल फॉर मैनी रीजंस एंड दिस इज जस्ट फर्स्ट ऑफ मैनी। और इस फर्स्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसका मैं आगे के मैनी में बहुत ध्यान रखूँगा। अभी पता नहीं क्या हो गया, अचानक से सब कुछ सही था, इतनी तेज़ तूफान आया। मैं एक जगह पे रुका था, मैंने सोचा थोड़ा कुछ शूट वूट कर लिया जाए, थोड़ी मैगी वैगी खा ली जाए। तो वहाँ पे मैंने अपना ये जो हेलमेट है जिसमें पूरा सेटअप लगा हुआ है, ये रख दिया मैंने एक स्टूल पे, एंड विद इन सेकेंड्स, मतलब मेरे को संभलने का मौका ही नहीं मिला, इतनी ज़ोर से हवा आई, इतनी हवा भी क्या बोलूँ मैं उसको, आंधी तूफान स्टार्ट हो गया एकदम से। और उस स्टूल के जैसे ये देख रहे हो, यहाँ पे पूरा खाई है आगे, और वहीं पे स्टूल पे मैंने अपना हेलमेट रख दिया। भाई स्टूल उड़ गया, स्टूल उड़ गया, और मेरे हाथ में मैगी थी, मैं दूसरे स्टूल पे बैठा था। किसी तरह फटाफट से भाग के मैंने अपने हेलमेट को पकड़ा, स्टूल के साथ मेरा हेलमेट भी उड़ा, और स्टूल पूरा रोल करता हुआ गया खाई में, और मेरा हेलमेट भी जा रहा था। और मैंने देखा कि भाई मेरा हेलमेट गया। इसमें मेरा एक्शन कैमरा लगा हुआ है और माइक वगैरह सब इसी में सेट है। 45,000 का सेटअप है ये। 45,000 बहुत होते हैं भाई, 45,000 मेरी आंखों के सामने उड़ के जा रहे हैं। भाई किसी ना किसी तरह मैं भागा, मैंने इसको पकड़ा हेलमेट को, थैंक गॉड ये मेरे पकड़ में आ गया, क्योंकि एक पॉइंट पे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे हेलमेट जा रहा है, मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा आगे निकल गया मैं तो हेलमेट भी जाएगा, मैं भी जाऊँगा नीचे। बट थैंकफुली पकड़ा गया हेलमेट। जब मैंने उसको उठा के देखा तो उसमें क्रैक आए हुए हैं स्क्रीन में। अभी आई डोंट नो कि जो फुटेज आएगी उसमें भी वो क्रैक्स विजिबल होंगे या नहीं होंगे। एक पॉइंट पे कुछ रहता है और अगले ही सेकंड में सब कुछ। इस मोटरसाइकिल का वेट है 185 किलोग्राम्स, और काफ़ी ऐसी मोटरसाइकिल होती है जिनका वेट ज़्यादा होता है या फिर इतना भी होता है, बट वो फील नहीं होता उतना, क्योंकि उनकी वेट मैनेजमेंट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से करी हुई होती है।
इसका ये वेट फील होता है। अगर आप इसको सिटी में यूज करने वाले हो इनकन्वीनियंट रहेगा। पहाड़ों पे भी अगर आप इसको ऐसे जगह पे ले जा रहे हो जहाँ पे रास्ते अच्छे बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इससे थोड़ी बहुत भी ऑफ रोडिंग करने की सोच रहे हो या फिर थोड़ा बहुत भी आप सोच रहे हो एडवेंचर करेंगे, उसके लिए नहीं है ये मोटरसाइकिल। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी सिटी के हिसाब से डिसेंट है, मोर देन इनफ है। बट अगेन ये मोटरसाइकिल एक्चुअली में बनी ही नहीं है उस पर्पस के लिए। ये डाउट भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफी लोग पूछते हैं गरिल्ला 450 के बारे में कि इससे हम ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो भाई, ये ऑफ रोडिंग मशीन नहीं है, प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं है ये। दिस इज अ रोडस्टर मोटरसाइकिल। अभी रोडस्टर जो होती है उनमें बेसिकली स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल और टूरिंग मोटरसाइकिल का डीएनए मिक्स्ड होता है, तो इसका नेचर थोड़ा स्पोर्टी है। प्लस ये एक टूरर मोटरसाइकिल है। दिस इज नॉट ऑफ रोडर, रोडस्टर है। बट अगर आप थोड़े बल्की इंसान हो, आपकी बिल्ट अच्छी है और आपको हैवी मोटरसाइकिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको डेफिनेटली सिटी के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। वरना मत करना, कुछ टाइम बाद थोड़े से परेशान हो जाओगे। बट हाँ, अगर आप इसको सिर्फ हाईवे टूर्स के लिए देख रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए देख रहे हो, घूमने फिरने के लिए, बेसिकली पहाड़ों पे मजे लेने के लिए देख रहे हो, तो भाई ले सकते हो। दिस इज अ वेरी नाइस मशीन। कनाताल आ गया हूँ मैं और एक होम स्टे लिया है, राना होम स्टे नाम है। और जो मैं बता रहा था कि तूफान आया था एकदम से, आंधी आई थी एकदम से, उससे ये इफ यू कैन सी, ये देख रहे हो, ये पूरा इधर लग गया है। और आई डोंट नो कि वो क्रैक दिख रहा है इसमें या नहीं दिख रहा है, बट हल्का सा क्रैक भी इसमें आया है। अभी फुटेज वगैरह चेक करके देखनी पड़ेगी क्या सीन है। बाकी ये जो केबल है ये भी दिख भी रही है, थोड़ी सी टेढ़ी हुई है। आई होप ये काम कर रही हो। अगर नहीं कर रही होगी तो ऑडियो का कैसे होगा, बट देखते हैं, कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करेंगे, कुछ ना कुछ तो अपना टिकट हम बिड़ाएंगे ही। बाकी थोड़े बहुत स्क्रैचेस हेलमेट पे भी आ गए हैं। देख रहे हो क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है कंटेंट बनाने के लिए। इट्स नॉट इजी, इट इज नॉट। बाकी गरिल्ला को चला के अभी तक मजा तो बहुत आया है। पहाड़ों में भी उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, पहाड़ों में भी सही परफॉर्म कर रही है। मतलब चाहे चढ़ाई हो चाहे ढलान हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रही है। स्पीड 400 का भी, जब मैंने स्पीड 400 को यूज किया था, उसको चलाया था, तो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को काफी अच्छा लगा था। हालांकि वेट उसका थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा अलग है, बट स्टिल जितना वेट उसका है उसके हिसाब से भी मेरे को वेट डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वेट मैनेजमेंट काफी अच्छा लगा था। चलाने में वो वेट फील नहीं हो रहा था। इसका जो वेट है वो फील होता है। वैसे तो बहुत ऑब्वियस चीज है, आपको समझ आ जाता है स्पेक शीट देख के या मोटरसाइकिल का डिजाइन एज अ होल देख के कि ये ऑफ रोडिंग के लिए बनी है या नहीं बनी है, या ये किस पर्पस के लिए बनी है, क्या इससे ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। बट काफी लोग होते हैं जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती, जिनको उतनी समझ नहीं होती, और मतलब उसमें उनकी भी गलती नहीं है। जरूरी नहीं है सबको हर चीज के बारे में पता हो। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि काफी ऐसे डीएम्स आते हैं मेरे पास कि ये मोटरसाइकिल उस चीज के लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, ये मोटरसाइकिल उस चीज के लिए ठीक है। गरिल्ला 450 ऑफ रोडिंग नहीं, लॉन्ग हाईवे राइड्स वगैरह करने के लिए बढ़िया मोटरसाइकिल है, कर सकते हो कंसीडर। बाकी अब थोड़े से नज़ारों को एंजॉय करता हूँ मैं, थोड़ा मज़ा लेता हूँ ट्रिप का। ये जो थोड़ा बहुत हुआ है, आई होप थोड़ा बहुत ही हो, ज़्यादा लॉस ना हुआ हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। बाकी यहाँ पे स्टे करेंगे, सुबह उठेंगे और सुबह देखते हैं क्या करना है। तो अगर इसके मेजर कॉन्स की मैं बात करूं, दर्शन हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर रास्ता है यार। अपने सस्पेंशन पे उस तरीके से काम नहीं कर रही है। अभी इस वाले रास्ते पे चल देते हैं। जैसे ही आप पुल कर रहे हो हल्का सा भी, रही बात स्पीड 400 और गरिल्ला 450,